सीधे गए तो तो मनुष्य जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। 84 लाख, उनमें से सबसे अच्छा मनुष्य। अब सोचिए आप, इतनी बड़ी योनि, इतना बड़ा आपका जन्म क्यों हुआ? कुछ तो कारण होगा। सब जीव, सारी दुनिया के हर जीव, साधारण से साधारण जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, सब जीव भोजन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जिंदा रहते हैं। ये तो सभी करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना खाए जिंदा रहता हो। हैं, बच्चे भी पैदा सभी कर लेते हैं। फिर मनुष्य भी तो यही कर रहा। इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि परमात्मा की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति केवल मनुष्य ही कर सकता। दूसरे जीव कोई भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, वो परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की उपलब्धि नहीं कर सकता। इसीलिए श्रेष्ठ है। अब देखिएगा कि जब सर्वश्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ, सब में ऊंचा, और काम भी सब में ऊंचा। अब सब में ऊंचा काम है और सब में ऊंचा काम पूरे जीवन में आपने नहीं किया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ, बेकार ही मिला। भाई ये तो सभी कर रहे थे, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, शादी कर लेते हो, और क्या करते हो? सब मनुष्य भी वही कर रहे हैं, तो फिर जानवर भी वही कर रहे हैं, जीव जंतु सारे ही वही कर रहे हैं। फिर मनुष्य जीवन तुमको ये स्पेशल जीवन, इतना महत्वपूर्ण जिंदगी क्यों दी होगी? केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। क्यों? कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य की है और मनुष्य ही उसको प्राप्त कर सकता है। यदि न कर पाए तो फिर उन जैसे ही जिए आप, कीड़े मकोड़े जैसे ही, खा पी लिया। और भाई दुनिया का सब काम, पढ़ाई लिखाई, हुनर सीखना, काहे के लिए करते हो? पेट भरने के लिए, हैं? तो वो भी काम तो पेट भरने का ही हुआ। तो पेट तो सारी दुनिया के जीव भरते हैं। फिर आप मनुष्य जिंदगी में आए और कुछ भी नहीं करा, यदि परमात्मा को प्राप्त न कर पाए तो व्यर्थ गई है। और व्यर्थ गई तो फिर 84 लाख तैयार है। कभी कीड़े, न कभी मकोड़े, न कभी चींटी, न कभी सांप, न बिच्छू, न डेंडू, न जाने क्या क्या, गंदे से गंदा, तुच्छ से तुच्छ। फिर जाना
तो क्यों न हम उस परमात्मा की प्राप्ति ही कर सकें। सब काम भाई जरूरी तो है। आज भी आप कहते हो ये भी जरूरी है भाई, नौकरी करना भी जरूरी है, धंधा करना भी जरूरी है? किंतु सबसे जरूरी क्या है? परमात्मा प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति ही होना चाहिए। ठीक है ना? फिर भाई परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की उपलब्धि एक दिन में तो नहीं होगी, है? एक साल में भी नहीं होगी, पता नहीं कितना समय लग सकता है। अब पता नहीं कितना समय लग जाए तो उतने दिन यदि हमने कुछ नहीं करा तो क्या है यार। हाँ, प्रवचन चल रहा है। हाँ, हाँ। तो कितने दिन लग जाए क्या कह सकते हैं। अब उतने दिन हम जिंदा कैसे रहेंगे? यदि कुछ नहीं करा धरा, काम धंधा नहीं करा, तो उतने साल जिंदा कैसे रहेंगे? मान लो परमात्मा प्राप्ति में 10 साल लग जाए, है तो 10 साल हम जिंदे कैसे रहेंगे? इसीलिए काम धंधा करना, नौकरी करना आवश्यक था, है आवश्यक। किंतु किस लिए? फिर भी वो भी किस लिए हो? आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, काय के लिए? पेट के लिए। पेट किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। यदि परमात्मा प्राप्ति करने की उद्देश्य आपका नहीं है तो दुनिया के सारे काम व्यर्थ ही कर रहे हो। अब तुमने तो भगवान को भी रोटी का साधन बना दिया। पूजा करते हो? करते हैं ना? मंदिर जाते हैं ना? काय के लिए? क्यों जाते हो? रोटी मांगने, हैं? तो व्यर्थ है तुम्हारा मंदिर जाना। क्यों जाते हो? भाई रोटी तो तुम ही कमा सकते थे, भगवान से मांगने की क्या जरूरत थी? तुमने वो काम भी, बड़े से बड़ा काम भी रोटी खाने में लगा दिया। भगवान नौकरी दे देना, भगवान धंधा अच्छा चला देना, पैसा दे देना, खूब धन दे देना, यानी भगवान को भी किस काम में लगा दिया? रोटी भी। सब बेकार। तुमको बताने वाले भी कोई नहीं मिला। वास्तव में तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारे बताने वालों की गलती है। सारी दुनिया के धार्मिक आदमी जिनके तुम पैर पड़ते हो, बता क्या रहे हैं तुमको? हद हो गई यार। भगवान भी रोटी देने के लिए है? अरे भगवान तो भगवान को ही देने के लिए। भगवान बहुत अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है, किंतु सबसे अच्छी चीज़ पाई जा सकती परमात्मा से। परमात्मा को ही पाया जा सकता। इधर आ जाओ।
सामने क्यों नहीं आते हो? हाँ? परमात्मा कोई पाया जा सकता है। और तुम सब मनुष्य जाति नाम, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, केवल तुम्हारा जन्म रोटी खाने के लिए नहीं हुआ, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ, फिर परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ, धर्म की प्राप्ति के लिए हुआ, सत्य को पाने के लिए हुआ। अब मैंने अभी बताया आप लोगों को कि धर्म की प्राप्ति के लिए रोटी भी जरूरी थी। भाई पता नहीं कितने दिन लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए परमात्मा मिलने में, जब तक जिएंगे कैसे? और नहीं जिएंगे तो रह गया काम हमारा। मनुष्य जाति का एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्ति के लिए फिर रोटी कमाना भी जरूरी है। तो यदि आप रोटी कमाते हो तो काय के लिए होना चाहिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए हमारा, तो जीवन सार्थक है, अन्यथा बेकार गई है जिंदगी आपकी। हाँ, कोई मतलब नहीं जिंदगी का। अब देखिए आप कि मनुष्य जाति, मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म किस लिए है? फिर से वही, मनुष्य हो यार, भगवान से दूसरे दर्जे का आदमी है मनुष्य। भाई 84 लाख योनियां, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी? मनुष्य योनि। और मनुष्य से श्रेष्ठ कौन? भगवान। तो भगवान से नीचे कौन? मनुष्य। और मनुष्य चोरी कर रहा, हद हो गई, झूठ बोल रहा, बेईमानी कर रहा, मनुष्य के साथ कितनी धोखेबाजी कर रहा, बाप से भी, बेटे से भी, भाई से भी, बहन से भी, पत्नी से भी, पति से भी, हद हो गई अब तो। है कहाँ मनुष्य? इसको मनुष्य कहेगी क्या? जानवर से भी बदतर हो गया मनुष्य तो। बेशक भगवान से थोड़ा सा नीचे है मनुष्य, है। उसके बाद सभी जीव, 84 लाख योनियां है। मनुष्य के बाद बेचारे कुछ नहीं समझते, लेटरिन में पड़े हैं तो वहीं पड़े हैं, कुछ नहीं अकल उनको। 84 लाख प्रकार के प्राणी है, और उनसे सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और उससे अच्छा कौन? बस है। तो अब वहाँ 84 लाख से तो ऊपर उठ के आ गए। मनुष्यों ने ऐसे ही नहीं मिली है, 84 लाख योनि घूम के आए हैं, और उन 84 लाख योनियों में कर्म ऐसे रहे कि अब आप केवल परमात्मा प्राप्ति ही कर सकोगे, इस लायक बन सके, तो फिर भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया। और मनुष्य योनि में भी आके और फिर गधे का काम करना, कुत्ते का काम करना शुरू कर दिया, तो ऊपर जा रहा हो कि नीचे जा रहा हो? है नीचे जा रहा हो, है। तुम्हारे वो भगवान के कथा भासने वाले जो भगवान के नाम सुनाते हैं,
भगवान के तुमको ज्ञान सुनाते हैं, वो भी तुमको यही बता रहे पैसा कमाने के लिए ये कर लो। हाँ, इसके लिए आए थे क्या? पैसा कमाना आए थे यहाँ? भगवान कमाने आए थे, परमात्मा बनने आए थे। और बन सकते हो, मैं दावे से कहता हूँ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो परमात्मा ना बन सकता। और आप खुद का हाँ मैं परमात्मा बन गया तो जाओ। और परमात्मा बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है, देखिए, जो परमात्मा बन गया, परमात्मा बनने के लिए कौन रास्ता बताएगा? भाई आज आपको पता नहीं है कि इंदौर का राजबाड़ा कहाँ है ना? तो क्या करना पड़ेगा? जिनको पता है उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना? वो बता सकते हैं। जिसने राजबाड़ा देखा उससे पूछ लेंगे तो वो बता देगा। तो पूछो उससे कि भैया राजबाड़ा तूने देखा है ना? वो क्या हाँ, तो फिर बल किधर जाओ, और वो बताए उस अनुसार चले जाओ। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपकी मनुष्य जाति की एक जगह है, यहीं पर ध्यान देना आप। बहुत बड़ी बातें हैं और ये बातें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको बताने वाला। अब सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा। आदमी ही परमात्मा प्राप्त कर सकता है, और जिसने कर लिया है वो कौन है? वो भी आदमी है। तो सबसे पहले ऐसे आदमी को ढूंढना सबसे कठिन काम है। परमात्मा को ढूंढना आसान है, किंतु ऐसे आदमी को ढूंढना कठिन है जिसने परमात्मा को पा लिया है। वैसे आदमी को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पास जाना पड़ेगा। यहाँ एक चीज और आप लोगों की तकलीफ है, यहाँ हर आदमी सिखाना चाहता है। कुछ नहीं आप किसी को भी, मगर वो भी सिखाने के लिए तैयार बैठा। आप हैं किसी एकदम गधे से भी पूछो आदमी को कि यार भैया ये बता कर दुल्हा इधर आओ, सब दुकानें चला रहे हैं भगवान बताने की, सब गुरु बन गए। तो सबसे पहला काम है गुरु ढूंढना। परमात्मा को मत ढूंढो, अभी नहीं मिलेगा वो कभी। पहला काम है दुनिया में गुरु को ढूंढना, और गुरु बहुत कठिन है भाई। गुरु से मिलना कठिन है। कोई आपके सारे जन्मों के पुण्य होंगे इकट्ठे तो ही गुरु मिलेगा। गुरु उसको कहते हैं जिसने परमात्मा प्राप्त कर लिया। जिनकी दुकान बहुत चल रही है वो गुरु नहीं है। वो बताने के लिए कि देख लो हमारे कितनी दुकान चल रही है, तो कहते हैं लाख आदमी भोजन करते हैं उनके यहाँ, तो लाख आदमी भोजन ही कर सकते हैं, परमात्मा किसने पाया ये नहीं देखते हो है। कई कहते हैं उनके यहाँ तो जाओ, और गुरु महाराज के यहाँ तो 5-5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, इतने लोग भोजन कर रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं। अरे परमात्मा कितने लोगों ने पाया उनके यहाँ से? देखिए आप देखना ये चाहिए।
ये यहाँ कोई इकट्ठा नहीं होता और हम भगा देते हैं। ये इतने लोग आ गए बहुत है हमको तो। क्या? क्यों? कि कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ चाहिए है अभी, वो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान तो वो है, गुरु तो वो है, ये लिख रखा हमने, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो, किसी प्रकार की कोई इच्छा वासना कामना न रही हो, वो गुरु है। और गुरु के कोई भी किसी तरह के भी पैमाना नहीं हो। तुम्हारे पैमाने क्या है? कितने लोग इकट्ठे होते हैं, गुरु महाराज के दर्शन ही नहीं होते हैं, वो गुरु हो गए। जिनके आगे पाँच पीछे 50 कारें चलती हो, तुम्हारे निगाह में वो गुरु हो? नहीं। सिर्फ एक चीज देखना, गुरु करने जाओ तो जल्दी मत करना गुरु करने की। सिर्फ एक चीज, यदि उसकी भी कोई इच्छा है, अभी आगे इच्छा पे ही बात चलेगी 5 प्रवचनों तक, ध्यान देना, तो वो अभी गुरु नहीं है। आप गुरु नहीं है। क्यों नहीं है मालूम? आपके अंदर कितनी इच्छा है? 24 घंटे लगातार और जिंदगी भर भीतर इच्छाएं चल रही कि नहीं? ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा। नींद में भी चलती हो, इसलिए तुम गुरु नहीं हो। गुरु तो भगवान होता, गुरु भी भगवान हो गया, गुरु भी परमात्मा को पा लिया, वो परमात्मा हो। और किसी परमात्मा की कोई इच्छा नहीं होती कभी। देखिए आप, जितने भी भगवान को आप जानते हैं, जिनका नाम सुना है आपने, ये कोई कथा सुनाने वाले आपको ये बात नहीं बता सकते कृष्ण भगवान क्यों थे, क्यों थे भगवान, ये नहीं बताएंगे कभी। इनको पता ही नहीं बेचारों को, एक को नहीं पता। तुम्हारे कमल महाराज हो जाए, कोई महाराज हो जाए, इसीलिए कृष्ण भगवान हुए कि कभी भी 125 साल जिए, एक भी इच्छा नहीं थी। बताओ मेरे को पूरे जीवन में भगवान कृष्ण की कोई इच्छा हो? रोज कथा सुनते हो, रोज पढ़ते हो भगवान की जीवनी है। 16,000 पटरानियां थी। कितनी शादियां हुई? 16,000। मगर एक से भी शादी करने गए क्या? इच्छा जाहिर की कि मेरी शादी कर दो कोई, कि मेरी इससे शादी हो जाए, है? नहीं, वो खुद आई, हम तो आपके भक्त हैं, हमको कैसे भी रखो आप, और सबको रखा। 16,000 इच्छा इसको ही नहीं कहते कि ये प्राप्त कर लो, इच्छा ऐसे भी कहते कि हटा दो। ये मोबाइल अच्छा नहीं लग रहा तो क्या इच्छा कहती है? हटा दो यार, इसको दूसरा लाएंगे अपन तो, ये भी तो इच्छा है। 16,000 आए तो रुक्मणी के भाई और बाप दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, हैं? उसने कहा, दूत भेजा कि कृष्ण भगवान को कहना कि मैं उनकी भक्त हूँ और मुझे दूसरी जगह शादी कर देना चाहता है, मेरे को नहीं करना है। तो कहना भगवान से मेरा हरण करके ले जाए, मुझे उठा के ले जाए यहाँ से, फला फला मंदिर में फला फला टाइम पे पूजा करने जाऊंगी, वहाँ से उठा ले मेरे को। और उठा लाए। इनकी इच्छा थी क्या औरत रखने की? नहीं। जरासंध की कारागृह में 16,000 लड़कियां थी,
कैद में। जब जरासंध का वध किया कि बेचारी लड़कियां भक्त थी और सब कृष्ण की, उसने उनको कैद कर रखा था, तो इनने उसको हरा के उसका वध करके उनको कैद से छुड़वाया। उनने सब ने क्या कहा कि हम तो आपके भक्त हैं, अब हमको आप ही ले चलो, आपके साथ ही रहेंगे। न तो रखने की इच्छा न छोड़ने की इच्छा। देखो, छोड़ने की भी इच्छा ही है, रखने की भी इच्छा ही है, दोनों तरह की इच्छा है। ठीक है, चल 16,000 लिया, 16,108 रानियां, और सब की सब ऐसे ही मिली। पूरी जीवनी 125 साल कृष्ण भगवान जी, बताइए एक इच्छा कभी की हो तो। इसलिए कृष्ण हुए, इसलिए वो भगवान है। बाकी सब काम तो सभी कर लेते हैं, इच्छा मारे वो भगवान है जो इच्छाओं को समाप्त कर ले। तो मैं अपने असली पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ गुरु करना है, यहाँ आए काहे के लिए हो, गुरु का नाम दान लेने। तो गुरु कब करोगे, पहले ठोक लो, बजा लो कि वो गुरु लायक आदमी है कि नहीं जिसको गुरु करने जा रहे हैं। यहाँ तो हर गली गली गुरु बैठे हैं, सब कहते हैं हमको गुरु बनाओ, हमको गुरु बनाओ, हमको गुरु बनाओ। क्यों? कि तुम्हारा सब कुछ हर लेगा गुरु। थकता है गुरु तो वो है जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले गुरु के पाँव नहीं पकड़ना, गला ही पकड़ लेना। क्या देखना उसके अंदर कि कोई किसी तरह की इच्छा तो नहीं है इसको, और यदि कोई भी इच्छा है उसके अंदर तो वो गुरु है ही नहीं। यदि ये दिख जाए कि इसके अंदर इच्छा नहीं है तो फिर वो गुरु के लायक है, वो गुरु है, और उसके पीछे पड़ जाना, फिर उसको मत छोड़ना। बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा आदमी। दुनिया में 4-6 आदमी हो तो हो, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा कोई आदमी जिसकी इच्छा न रहती हो। क्या ऐसा आदमी गुरु काबिल है? ये गली गली बैठा है ना, कोई गुरु नहीं हो। इच्छा है, देखिए क्यों नहीं है, अब मैं ये बता रहा हूँ। आपको तो बहुत इच्छा है कि नहीं? आपको तो सब याद है ना? काय की इच्छा है? संसार की। क्या चाहिए? संसार। औरत चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए, इज्जत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कुछ भी चाहिए। वो सब क्या चाहिए? संसार है। और यदि आपको संसार चाहिए है और गुरु को भी संसार ही चाहिए है, तो फिर आप और वो शरीक नहीं है। वो काय का गुरु? फिर गुरु तो वो है जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। देखिए, है आप एक दिन नहीं, 1000 दिन जिंदगी भर साथ में रहो, तो लगे कि इसको तो चाहिए, तो फिर वो गुरु नहीं, भगा उसको। तो भी हमारे जैसा ही है, हमको 1000 चाहिए, तेरे को 1-2 चाहिए है। अभी अभी गुरु हुआ है आपके, हर चौराहे पे पूजे जाते हैं, मंदिर बन रहे हैं। अभी अभी 100 साल 150 साल पहले हुआ साईं बाबा। देखिए, लोगों ने तो, गधे हैं सब लिखने वाले किताब, वो लिख दिया कि उन्होंने तो पानी में
है तेल बना दिया, फलाना बना दिया, इसलिए भगवान नहीं। बेवकूफ़ियाँ लिखी है सब। फिर बता दे पूरे जीवन में उसको क्या चाहिए था, है? लंगोटी भी नहीं मिली, माँ बाप के पता नहीं, कौन जाति के थे पता नहीं, हिंदू थे कि मुसलमान थे पता नहीं, चाहिए था कभी कुछ? ये बता दो। सिर्फ इसलिए भगवान हुआ और इसलिए पूजा जा रहा है कि उसे कुछ नहीं चाहिए था। और सारे भगवान आपके देख लो, है? मैं तो नाम नहीं बताना चाहता, जो तो आपके बड़े से बड़े गुरु 5-5 जिनके करोड़, 5-5 10-10 करोड़ जिनके शिष्य हैं, उनका मैं बता दूं। सड़ी गोलियां लेते घूम रहे हैं, उनको वो भी चाहिए, है? कबीर कहते हैं, देखना, जाको नहीं है चाह वो है शहंशाह। चाह गई, चिंता गई। ज्ञानी को कोई चिंता नहीं होती कभी। क्यों? कि उसके अंदर कोई चाह नहीं होती। चाह न वही चाह गई, चिंता गई। जिसको नहीं है चाह वो है शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह है। फिर कौन है बादशाहों का बादशाह? परमात्मा। जब तक चाह है, जब तक तो हमारे जैसा संसारी। चाह सिर्फ संसार की होती है, भगवान भी नहीं चाहिए। भगवान भी किसको चाहिए? मुझे बताइए आप, तुमको भगवान की जरूरत है? सबको है। क्यों है? क्यों है बता सकते हो? कुछ चाहिए है, हमारी इच्छा पूरी करे। इच्छा पूरी करे इसलिए भगवान चाहिए, है? और इच्छा नहीं हो तो भगवान क्या चार डाले, हैं? मैं वो एक चपरासन भाई इधर नौकरी करती है कॉलेज में, उसका नाम लक्ष्मी है, और वो जिधर से निकलती है तो मैं कहता हूँ इधर मत आना हो। बोले क्यों गुरु जी, क्यों नहीं आऊँ? मैं कहता हूँ इधर लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ देना, पर लक्ष्मी कभी मत देना, मुझे पैसा मत देना कभी। क्यों? पैसे से तो आदमी बिगड़ता है, कभी कोई नहीं सुधरा। पैसा से बिगड़ता आदमी। जा आया पैसा अभी आपके पास कि शाम को कलाली पे गए, बिना कमाए मिल जाए, आज ही कहीं रोड पे 10,000 रुपये की गड्डी पड़ी हो और मिल जाए तो सबसे पहला काम क्या करोगे? मंदिर चढ़ाने जाओगे, और चढ़ाने गए भी तो काय के लिए 10 लाख मिलेगा आपको। 10,000 मिल गया है, 10 लाख मिलेगा, 10,000 चढ़ा दूंगा तो गए, हैं? भगवान की भी जरूरत कब है? जब चाहिए हो। जिसको नहीं है चाह वो है शाहों का शाह। तो सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है जिंदगी में तो वो है चाहिए, इच्छाएं। और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई वो गुरु है। ऐसा गुरु कहीं मिल जाए तो जिंदगी उसके सुपुर्द कर देना कि ये है गुरु कला। जब तक कोई गुरु नहीं हो, जितने भी मिले भले धोखे में आ जाओ, धोखे में तो आ सकते हैं, धोखे में आ जाओ, कर भी लिया तो 1 मिनट में छोड़ के चले जाओ। मैं मेरे शिष्यों को रोज कहता कि यदि मैं नहीं जम रहा हूँ तो अलग हट यहाँ से भाग, दूसरा कहीं देख। क्या पकड़ के नहीं रखते, बांध के नहीं रखते। तुम्हारे गुरु तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दूसरे गुरु के पास नहीं जाना। क्यों? गिराक नहीं चला जाए। शिष्य नहीं बनाते, गिराक बनाते हैं। हम तो रोज कहते हैं भाग जाओ सब, क्या चाहिए मेरे को तुमसे, हैं?
क्या लूँगा मैं तुमसे? जिसको चाहिए ही नहीं क्या लेगा? हैं? चाहिए ही होता तो हम भी उधर रहते, क्या करना। मगर ये सब चाहिए वाले रो रहे हैं, बाप रे मेरा तो दुकान बता खत्म कर दी है, सरकार आने नहीं दे रही है, रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, किस बात के? नहीं क्या कर रहे थे है, इसलिए रो रहे हो है? तुम में उसमें अंतर क्या है? उनको सुनने जाते हो, उनके पैर पड़ते हो, उनको भगवान बना देते हो, काय के भगवान? हाँ, तो जिंदगी में ध्यान रखना, गुरु के पास, गुरु के बिना परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। मगर गुरु, भगवान मिलना सरल है, गुरु मिलना बहुत कठिन है। मैंने खुद ने एक बनाई है मुहावरा, देखिए कि भगवान की भक्ति से, भगवान की भक्ति जब पक जाए तो गुरु मिलता। गुरु इतना कठिन है, भगवान की भक्ति करोगे और जब इस लायक बन जाओगे तो अब गुरु मिलेगा। और गुरु की भक्ति पके तो गुरु नाम मिलता है, और गुरु नाम की भक्ति पके तो परमात्मा मिलता, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और मुक्ति पाना ही जीवन का लक्ष्य है। तो सबसे पहले आप यहाँ आए हैं गुरु बनाने, तो सबसे पहली चीज गुरु को देख लेना कि इसको कोई इच्छा तो नहीं है। यूँ तो नहीं मालूम पड़ेगी, तुम तो सीधा सीधा पूछ लो कि भैया तुम्हारी कोई इच्छा है कि नहीं, और वो कहे या दिख ही जाता है। एक एक सेकंड खाली नहीं है। कभी जिंदगी में जितनी भी आपकी उम्र है अभी तक, एक सेकंड इच्छा से खाली नहीं है। कभी एक सेकंड को आपका विचार खत्म हुआ, भीतर जो विचार चल रहा है वो खत्म हुआ किसी का? नहीं। क्या है वो विचार? क्या है आपके? सब अच्छा। आप सोचिए आप कि जहाँ एक तरफ 24 घंटे लगातार इच्छाएं चल रही हो, और जहाँ दूसरी तरफ एक सेकंड भी कोई इच्छा ना आती हो, वो गुरु, ये शिष्य। ठीक? तो ऐसा आदमी गुरु करना चाहिए। क्यों इच्छा क्यों नहीं होना? देखिए, सारे दुख का कारण इच्छा है। जिसकी इच्छा नहीं है उसको भगवान क्या, भगवान का बाप भी दुख नहीं दे सकता। आप जितने भी दुखी हैं सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण। जितनी अधिक इच्छा उतना अधिक दुख, जितनी बड़ी इच्छा उतना बड़ा दुख। देखिए, ये इधर लिख के रखा। इच्छाहीन व्यक्ति को कोई दुख नहीं पहुंचाया जा सकता, दुखी नहीं कर सकता। इच्छा ही दुख का कारण है। 24 घंटे आपको इच्छाएं दुख देती है। देखिए, हाँ, इच्छा ना हो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता आदमी। क्यों दुखी होगा? इच्छा ही दुख का कारण है। जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी, कितना भटक रहे हो? बोलिए आप। मेरे को 24 साल हो गए, मैं कहीं नहीं गया किसी के पास, किसी के पास नहीं गया एक सेकंड को। न कमा के खाया, न मांग के खाया, यहीं बैठा तुम्हारे पास में। तुम तो सब यहीं के हो, बिल्कुल पास में बैठा हो। क्या लेना मेरे को? ये चार आगे चार बहुत। देखोगे आप खाते क्या हो फिर?
सबसे पहली बात वहीं आते आदमी की, ये फिर खाते क्या हो। खाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपकी अज्ञानता बड़ी चीज है। खाना कोई खर्चा नहीं होता, खाने में कोई खर्चा नहीं हो। तुम्हारी अज्ञानताओं के कारण तुम दुखी हो, तुम्हारी इच्छाएं अनंत है, हमारी इच्छा ही नहीं है, हमको काहे का दुख। मैंने 8-8 दिन तक झाड़ के पत्ते खा के निकाले, नहीं भोजन हो। बोलिए आप भोजन न करे आदमी, खाली पत्ते ही चबा ले तो मर जाएगा क्या। मैंने प्रयोग करे क्या, कभी जिंदगी में रोटी की जरूरत ही नहीं, कहाँ कमाने की जरूरत है। हाँ, आज भी मेरा खर्चा 1000 रुपये महीना है, बस सिर्फ 1000 रुपये। मेरे साथ रह के देख लो, 1000 भी खर्चे नहीं होता, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए कि जीऊँगा तो सेवा कर सकूँगा आप लोगों की। दवाइयाँ खाता हूँ बस, रोटी तो फ्री में ही मिल जाती। भाई आपकी सेवा करता हूँ, हैं आप अभी रोटी बना के खाएंगे, कोई आटा लाया है तो 2 रोटी मेरी भी बन जाएगी। बिना सब्जी के खा सकता हूँ, हैं बिना नमक के खा सकता हूँ, बिना तेल के खा सकता हूँ, बिना घी के खा सकता हूँ, बिना रोटी के रोटी खा सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे नहीं, घर से भी भगवान का सब कुछ दिया है। इंदौर के आसपास, इंदौर में 40 बीघा जमीन हो जिसके पास, 10 मकान हो इंदौर में, हाँ, और खुद की कमाई की, वो छोड़ के आया। 1000 रुपये महीना क्या वहाँ से नहीं निकल सकता। किंतु नहीं, उनसे भी नहीं, बच्चों को दिया है चलो, उनसे भी नहीं लेंगे। इतना आसान है जीवन जीना। जीवन जीना तो कठिन इसलिए है कि तुम्हारी इच्छाएं बहुत हैं, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बताइए मेरे को, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु है दुनिया में, है कोई कमाने जाता मनुष्य के अलावा, है और मिलता है कि नहीं। चींटी को कण, हाथी को मन, मनों से खाता और भूखा सोया कभी, है। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण चोरी कर रहे हो। चोरी, सब चोर है, सिवाय चोरी करने के कुछ भी नहीं कर रहा हो। देखना, अब तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं अपन, वो भगवान बन सकता आदमी, केवल भगवान ही बन सकता, और चपरासी भी नहीं बन सकता। कोशिश करता है ये बन जाऊं वो बन जाऊं, पर बनता क्या है। हाँ, भगवान बनने की गारंटी मेरे पास, देखिए गारंटी लेता हूँ आप भगवान बन जाएंगे। मगर आप भगवान बनना क्या चाहते हैं? आप तो चोर बनना चाहते, डकैत बनना चाहते, झूठ बोल के रोटी खाना चाहते हो, बेईमानी करके रोटी खाना चाहते हो। और सबसे सरल यदि कोई है दुनिया में तो भगवान बनना। चपरासी बनना तो बहुत कठिन है, मगर भगवान बनना बहुत सरल है। इतना सरल चीज बताने आया हूँ आप लोग को, मगर कोई बनना नहीं चाहते। 24 साल से ये काम कर रहा हूँ, अभी तक तो एक भी ऐसा नहीं मिला कि हाँ मुझे भगवान बनना है, चलो आज से ही। हाँ भाई, बहुत सरल।
अब बताइए, आपके घर में यदि आप 4 मेंबर हैं कि 6 मेंबर हैं, उन 6 मेंबर में एक आदमी सबसे ज़्यादा ईमानदार और सच्चा है, तो बाकी 5 लोग उसकी कदर करेंगे कि नहीं? ईमान से कहना नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? चलने का सवाल ही नहीं है, उसके बाप को करना पड़ेगी, है ही नहीं वो सच्चा। सच्चा बने तो सही, उसके बाप को करना पड़ेगी। है वो 5 जने कहेंगे कि अरे यार कुछ भी हो भैया, ये इसकी बात अलग है यार, वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बेईमानी नहीं करता, और मोहल्ले में सबसे ज़्यादा ईमानदार और सच्चा इंसान है, तो मोहल्ले वालों को करना पड़ेगी कि नहीं? और शहर में सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे ज़्यादा सच्चा इंसान है, तो बन गया वो पूरे शहर का सबसे बड़ा, बन गया कि नहीं? और पूरे देश में वो सबसे बड़ा आदमी, झूठ नहीं बोलता। इस पूरे देश में एक ही आदमी ऐसा जो कभी झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, तो वो हो गया कि नहीं ऊपर? सारी दुनिया में ऊपर हो गया कि नहीं? सारे भारत में हो गया कि नहीं? तो भगवान बन गया कि नहीं? है कितना आसान। किंतु आप तो चोरी करके भगवान बनना चाहते हो, डकैती डाल के भगवान बनना चाहते हो, झूठ बोल के भाई भगवान बनना चाहते हो। कैसे संभव है भाई? है कितना आसान है, मालूम आपको तो पता नहीं, मैं बताता हूँ। आपको झूठ बोलने के लिए कोशिश करना पड़ती है। बिना कोशिश किए कोई छोटा छोटा झूठ बोल सकता है क्या? बोल सकता है कोई दुनिया का आदमी? है कोशिश करना पड़ती है। और सच बोलने के लिए किसी कोशिश की ज़रूरत है? कोई मेहनत की ज़रूरत है? ये सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ क्या सिखा रही है? झूठ बोलना, बेईमानी करना। है डॉक्टर जैसा पेशा जो आदमी की ज़िंदगी दे सकता है, वो किडनी निकाल के बेच रहा है, आदमी की ज़िंदगी छीन रहा है, मरे हुए को वेंटिलेटर लगा रहा और पैसे खा रहा है। भगवान है वो? है देखो तुम्हारे जीवन में जिस आदमी ने बेईमानी करी उसके क्या हर्ष हुआ है? जो अफसर रिश्वत खा रहे हैं जिंदगी भर, हैं कोड़िया होकर जी रहे हैं, पागल औलादे हैं, हाँ कोई सुखी नहीं। क्यों सुखी नहीं? इसलिए कि ईमान का नहीं खाया है। कि हम आके क्यों बैठे? मैंने दुनिया भर की बेईमानी करी है, दुनिया भर का झूठ बोला, दुनिया भर की बदमाशियां करी है मेरी 50 साल की उम्र तक, मुझे मालूम है। किंतु अभी 24 साल से एक झूठ भी नहीं बोला। इससे भगवान कहते हैं कितना सरल है, सच बोलना कितना सरल है, किंतु तुम्हारे लिए कितना कठिन है? क्यों? कि तुमने आदत बना ली। बिना झूठ बोले तुम एक और रोटी नहीं खा सकते यार। नहीं ऐसा जी के करोगे क्या? मुझे बताओ। 100 बरस भी जी लिए तो करोगे क्या जूते खा खा के? हाँ अभी मेरे पास में एक परिवार आया, पूछते हैं कि हमारे यहाँ सब दुखी हैं, इतने दुखी हैं हम, इतने दुखी हैं हम, इतने दुखी हैं। उनका बिल्कुल रहोगे। तुम्हारे दादाजी क्या थे? बोले एसडीओ साहब थे, फलाने साहब थे, कलेक्टर साहब थे।
मैंने कहा कितनी रिश्वत खाई? बिना रिश्वत खाए कुछ काम करा? बोल नहीं किया। मैंने कहा कितनी पीढ़ी हो गई है तुम्हारी? तो बोल तीसरी पीढ़ी है, और हम तीनों पीढ़ी के दुखी है। हमारे बाप ने जिंदगी में कुछ नहीं करा, क्योंकि बाप के बाप ने इतना कमा के रखा था, घर बैठे ही खाया। बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, पागल हो गए। एक भी बेटा बेटी नहीं है हम, ठीक ठाक। अब बोलिए आप क्या है ये कि हमने 50 साल तक वही किया, ये हाथ पैर नहीं है, 24 साल से। और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया भगवान ने। रोज कहता हूँ ये मुझे इनाम दिया भगवान ने, वो मेरी करनी का फल मुझे यही भुगता दिया। और भुगता दिया तो आज ऐसा बन गया कि आपको पैर पड़ना पड़ता है। तो देखो यार, हमारे यहाँ तो आना हो आपको, हमारे यहाँ तो कुछ सीखना हो तो सिर्फ भगवान बनाए जाते हैं। एक ज़्यादा नहीं, 3 महीने में मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ आप खुद कहोगे। वो चोरों से तो कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सब चोरते हैं, इनका सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। पर आप खुद कहोगे कि हाँ सारी दुनिया का भला आदमी में हो। क्यों? दिखेगा ना। भाई आप चोरी करते हैं, मैं चोरी नहीं करता, तो मैं चोरी नहीं करने वाले को चोर दिखता है कि नहीं? दूर से दिख जाता हूँ। और सारे के सारे चोरी कर रहे हैं, और आप यदि नहीं करते हैं तो दिखेंगे कि नहीं? हाँ, मेरे पास एक बच्चा आता है, उसके 24-25 साल की उम्र है उसकी। हमारे यहाँ बचपन से नौकर था, वो छोटा सा बड़ा हमारे यहीं हुआ। आजकल वो दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह काम करता, कुछ भी नहीं घर में। वो एक दिन कहता मेरे को यहाँ आके, गुरुजी आप बड़ी बड़ी बात समझाते हो, मेरे को बता कि मैं दुनिया का बड़ा आदमी बन सकता हूँ क्या? मैंने कहा एक दिन में। बोल। बोले वो कैसे? मेरे पास तो पैसा भी एक नहीं, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ, है कुछ भी नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। मैंने कहा एक दिन में बना सकता हूँ। बोल। बोले मेरे को समझ में नहीं आई अब बात, तो कैसे बताओ? चोरी करके लाऊंगा, उसमें भी नहीं हो सकता इतनी बड़ी चोरी, तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊँ। मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा। तू बता कि तूने ऐसा कोई आदमी देखा दुनिया में जो कभी झूठ ना बोलता हो? बोल रहे देखो, सब झूठ बोलते, सब बेईमानी करते। तो मैंने कहा तू एक काम कर, सब बोलते हैं ना? बोला हाँ सब बोलते हैं, दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं जो बिल्कुल सच बोलता। मैंने कहा तू अभी से ही झूठ मत बोल बिल्कुल, और कल तक ही मत बोलना झूठ, एक दिन, और कल आके मिलना मेरे से। और कल मैं तेरे से पूछूंगा, हालांकि तू कर नहीं पाएगा, मगर कल मैं यदि तेरे से पूछूं कि तू एक आदमी 24 घंटे में कितने झूठ बोला, तो क्या कहेगा? यदि नहीं बोला तो क्या बोलेगा कि मैंने 24 घंटे में एक भी झूठ नहीं बोली। बता, 24 घंटे में सारे मनुष्य मतलब एक झूठ बोले पर बोलते ही हैं, तू ही नहीं बोलता। नहीं बोलता ना, आ गया समझ? क्या कह रहा? बोला हाँ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोला। तो उन सब मनुष्य से ऊपर हुआ कि नहीं? तो
सबसे बड़ा हुआ कि नहीं? तो हो गया ना, हो गया ना सबसे बड़ा आदमी। बस कितना सरल है भाई। क्या बिगड़ जाएगा मुझे बता दीजिए आप, हैं? और जो बिगड़ जाएगा, देखिए आप, जो बिगड़ जाएगा, सबसे बड़ा बिगड़ना क्या है आपका, बता सकते हो? मनुष्य नाम का सबसे बड़ी चीज क्या बिगड़ेगी आपकी? मर जाओगे। उससे ज्यादा नुकसान होगा क्या? होगा? यूं नहीं मारोगे? झूठ बोलते रहो तो नहीं मारोगे? बेईमानी करते रहोगे तो नहीं मारोगे? मारोगे कि नहीं? फिर भी मारेंगे, है? वो जो सबसे ज्यादा नुकसान यूं भी होना ही है। और सच बोलते रहो तो कौन से 1000 बरस जी जाओगे, तो भी वही 60, 70, 80 बरस में मर जाओगे, किंतु सबसे बड़े आदमी बन के जाओगे, हैं? बन जाओ ना। कितना सरल है बोलो। कहीं कमाना पड़ा, कहीं चोरी करना पड़ी, क्या करना पड़ा आपको, मगर आपका मन चोर। आज भी कोई ऐसा होता है क्या, है? कोई ऐसा होता है क्या? और क्यों नहीं होता है? ये बेटा तुम्हारे सामने यहीं इंदौर में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, हाँ, यहीं नौकरी चाकरी धंधे सब करे, 74 साल की उम्र हो गई, बच्चे यहीं रहते हैं, सब यहीं। और तुम्हारे सामने जोर जोर से कह रहा हूँ, 24 साल में एक झूठ नहीं बोला, एक बेईमानी नहीं करी, एक पैसा किसी से नहीं मांगा। हो सकता है कि नहीं? जब ये कर सकता है तो आप नहीं कर सकते? बोलिए। ये भी यहीं पैदा हुआ आदमी है, हाथ पैर है नहीं, बोलिए। इसके बाद तुम्हारे तो भगवान ने हाथ पैर भी दिए, है? इसको तो हाथ पैर नहीं, जब भी झूठ बोलने काम नहीं पड़ा, है? तो बोल के आप कितनी जल्दी सुधरा जा सकता, और उसके बिना चारा नहीं है भाई, है? सब बड़े आदमी बनना चाहते हैं आप, किंतु बनेंगे कब? जब बड़ा काम करोगे यार, है? किसी के साथ बेईमानी करना, धोखा देना, धोखे की रोटी खाना, बेईमानी की रोटी खाने से बड़ा आदमी बनोगे क्या? सब धोखा दे के बेईमानी करना चाहते हो, है? बेईमानी करके बड़े आदमी बनना चाहते हो, संभव ही नहीं। भगवान बन सकते हो, भगवान सबसे बड़ा आदमी। क्यों? इसलिए भगवान है वो कि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए भगवान है वो, है? और तुम गलत काम करके भगवान बनना चाहते हो, संभव है क्या? यहाँ लूट रहे हो लोगों को। ये फला महाराज की कथा में तो 50,000 लोग बैठे हैं, काहे के लिए बैठे हैं? सब ठगाने बैठे हैं, सब बेईमानी करने आए, और महाराज भी बेईमानी कर रहे हैं। लाओ देव 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 देव, है? कृष्ण भगवान की शादी कराएंगे कल, है? एक लड़की को भगवान बना देंगे कृष्ण, एक लड़की को रुक्मणी बना देंगे, हैं? और सबको कहेंगे कि अपने अपने घर से कपड़े लाना, बर्तन लाना, जेवर लाना, पैसे लाना, अनाज लाना, कन्यादान करना कल, रुक्मणी विवाह है? कृष्ण भगवान नकली, रुक्मणी नकली, है? और कन्यादान असली, नहीं असली, है? कौन ले जाएगा? वाह यार, हद हो गई तुम्हारी। और तुम भगवान बनाना चाहोगे किसी को, इतनी बेईमानी करके, है? यहाँ दिन भर कहते हैं लोग, चढ़ाते हैं हजारों रुपए, कहते हैं मेरे भैया नहीं चाहिए ही नहीं, तो भगवान बनता आदमी। ठीक? तो अगला प्रवचन 4 बजे होगा, 4 बजे
आप नहीं जाना हो घर तो यहीं भोजन बनाइए, भोजन करिए, उसके बाद 4 काला प्रवचन सुन के फिर घर चले जाइए। और भाई कोई काम हो कि नहीं, हमको तो जाना पड़ेगा, तो